नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोशन हॉरर स्टोरीज चैनल पर। उस जगह जहां हर कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यहां डर सिर्फ महसूस नहीं होता, जिया जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि अगली डरावनी कहानी का दरवाजा सबसे पहले खुलेगा आपके लिए। तो तैयार हो जाइए, बत्तियां बुझा लीजिए, क्योंकि अब शुरू होती है आज की भूतिया कहानी। राजस्थान की उस वीरान सड़क पर जहां दिन में भी रेत का सन्नाटा चिल्लाता है, रात को केवल हवा का रुदन सुनाई देता है, वही सड़क थी NH 62 बाड़मेर से जोधपुर तक जाती हुई। लोग कहते हैं कि यह रास्ता जितना सीधा दिखता है उतना ही टेढ़ा है, क्योंकि यहां जिंदगी और मौत की लकीर अक्सर धुंध में खो जाती है। रघुनाथ सिंह पेशे से ट्रक ड्राइवर, उम्र करीब 38 साल। कई सालों से ट्रक चलाते चलाते उसने देश की न जाने कितनी सड़कों की धूल खाई थी। उस रात उसे बाड़मेर से जोधपुर तक लोहे का माल पहुंचाना था। कुल सफर करीब 220 किलोमीटर। आम तौर पर वह दिन में चलता था, पर उस रात ठेकेदार ने कहा, भाई सुबह तक माल पहुंचना जरूरी है, देर हुई तो पूरा ठेका रद्द हो जाएगा। रघुनाथ ने बिना कुछ बोले इंजन चालू किया। घड़ी ने रात के 10:25 बजाए। आसमान में बादल नहीं थे, पर चांद की रोशनी अजीब फीकी लग रही थी, जैसे किसी ने उसकी चमक छीन ली हो। NH 62 पर गाड़ियां बहुत कम थीं। कभी कभार कोई बस या ट्रक चमकती हेडलाइट्स के साथ गुजरता, फिर सड़क फिर से अंधेरे में डूब जाती। रघुनाथ ने ट्रक का रेडियो ऑन किया, पर आवाज टूटी फूटी थी। स्टैटिक के बीच से कभी कभी किसी पुराने गीत की धुन आती, कहीं दिवाली कहीं शबे बारात है। फिर अचानक रेडियो अपने आप बंद हो गया। वह बुदबुदाया, साला ये भी अभी मर गया। हवा तेज होने लगी थी, रेत उड़कर शीशे से टकराती, मानो कोई उंगलियां खटखटा रहा हो। करीब रात 11:40 वह पचपदरा के पास था। सड़क के एक किनारे उसने एक औरत को खड़े देखा, लाल साड़ी, बिखरे बाल और हाथ में एक थैला। वह ट्रक के बिल्कुल बीच में खड़ी थी। रघुनाथ ने अचानक ब्रेक मारा, टायर चीख उठे। औरत धीरे धीरे उसके पास आई। उसका चेहरा अंधेरे में साफ नहीं दिख रहा था। वह बोली, भैया जोधपुर जाना है, बहुत देर हो गई है, छोड़ दोगे क्या? रघुनाथ को पहले झिझक हुई, पर औरत की आवाज में कुछ ऐसा था जो मजबूर कर रहा था। उसने दरवाजा खोला और बोला, बैठ जाओ, वैसे रात में यहां कोई नहीं चलता। औरत बिना कुछ बोले ट्रक में बैठ गई। उसके कपड़ों से गीली मिट्टी और पुराने धूप की गंध आ रही थी। कुछ मिनटों तक दोनों चुप रहे। ट्रक की गड़गड़ाहट और बाहर हवा की सीटी ही सुनाई दे रही थी। रघुनाथ ने पूछा, कहाँ जाना है तुम्हें? औरत ने धीरे से कहा, बस आगे वाले मोड़ तक। कौन सा मोड़? वही जहां सड़क के किनारे नीम का पेड़ है। रघुनाथ को अजीब लगा। उसे याद आया, उस मोड़ के बारे में उसने ड्राइवरों से कहानियां सुनी थी। लोग कहते थे कि वहां कई हादसे होते हैं और रात में कोई लाल साड़ी वाली औरत सवारी मांगती है। वह मन ही मन हंसा, अरे ये सब बेकार की बातें हैं, मैं तो 1000 बार गुजरा हूं वहां से। पर फिर भी उसके हाथ स्टीयरिंग पर कस गए। अब घड़ी रात के 12:15 बजा रही थी। ट्रक धीरे धीरे उस नीम के पेड़ वाले मोड़ के पास पहुंच रहा था। चांद अब बादलों में छिप गया था। अचानक ट्रक के अंदर ठंडक बढ़ने लगी, इतनी कि रघुनाथ को अपनी सांस दिखाई देने लगी। उसने पीछे देखा। वह औरत अब खिड़की से बाहर देख रही थी। उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे कुछ बुदबुदा रही हो। क्या कह रही हो बहन? रघुनाथ ने पूछा। औरत ने धीरे से सिर घुमाया। उसका चेहरा अब कुछ साफ दिखा, फीका पीला, जैसे किसी मरे हुए इंसान का। आंखें लाल, बिना पुतलियों के। वह मुस्कुराई, रुक जाओ, यही मेरा घर है। रघुनाथ ने स्टीयरिंग पर ब्रेक लगाया, पर ट्रक अपने आप रुक गया। इंजन बंद, लाइटें बुझ गईं। चारों ओर गहरा अंधेरा, और फिर ट्रक के अंदर कच्ची मिट्टी और खून की गंध भर गई। रघुनाथ ने डरते हुए साइड की ओर देखा। सीट खाली थी, औरत गायब। दरवाजा खुला भी नहीं था। उसने टॉर्च चलाई और नीचे झांका। कोई नहीं, बस रेत पर गीले पैरों के निशान थे, जो ट्रक के नीचे से निकलकर सड़क के उस पार जंगल की तरफ जा रहे थे। रघुनाथ का गला सूख गया। वह ट्रक से उतरना नहीं चाहता था, पर जिज्ञासा जीत गई। वह नीचे उतरा, टॉर्च की रोशनी में उन निशानों का पीछा करने लगा। कुछ ही दूर जाकर निशान अचानक गायब हो गए, और वहां
नीम के पेड़ के नीचे एक टूटा हुआ मटका रखा था जिसमें अगरबत्ती अधजली थी और राख उड़ रही थी। पास ही किसी ने पुराने कपड़ों में लाल साड़ी का फटा टुकड़ा बांध रखा था। अचानक उसकी यादों में पुराना साथी धर्मू ड्राइवर गूंज उठा। कुछ महीने पहले वही NH 62 पर हादसे में मरा था। लोग कहते थे उसने ट्रक मोड़ के पास पलट दिया था और मरने से पहले बस इतना कहा था, वो फिर आई थी। रघुनाथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या ये वही थी? क्या उसने अभी अभी उसी आत्मा को बैठाया था? वह भागकर ट्रक में लौटा, इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की। 3 बार कोशिश की पर ट्रक नहीं चला। अचानक रेडियो अपने आप ऑन हो गया। वहीं टूटी फूटी आवाज, कहीं दिवाली कहीं शबे बारात है, और फिर बीच में किसी औरत की धीमी आवाज आई, तू भी रुक जा रघुनाथ। वह चिल्लाया, कौन है? कौन बोल रहा है? पर जवाब सिर्फ हवा की सीटी थी। रघुनाथ ने किसी तरह ट्रक चालू किया और तेजी से गाड़ी बढ़ा दी। उसका दिल धड़क रहा था, माथे पर पसीना था। वह सोच रहा था कि अब जोधपुर पहुंचते ही ये काम छोड़ देगा। पर तभी उसने देखा, सामने सड़क पर फिर वही लाल साड़ी लहरा रही थी। वह जोर से ब्रेक मारा, पर इस बार कुछ नहीं दिखा। सड़क खाली थी। उसने ट्रक फिर से चलाया, पर गिनती में कुछ मिनट बाद वही जगह, वही नीम का पेड़, जैसे वह चक्कर काट रहा हो। कितनी भी दूर जाए वही मोड़ सामने आ जाता। ये कैसे हो सकता है? उसने बुदबुदाया, मैं उसी जगह पर बार बार कैसे पहुंच रहा हूं? और तभी पीछे से किसी ने धीरे से कहा, क्योंकि तेरा रास्ता अब यहीं खत्म होता है। रघुनाथ का ट्रक फिर उसी मोड़ पर रुक गया था। नीम का वही पेड़, वही टूटा मटका, वही खामोशी। हवा पहले से ज्यादा ठंडी हो चुकी थी, इतनी कि खिड़कियों पर बर्फ जैसी परत जमने लगी थी। इंजन बंद था, पर ट्रक खुद ब खुद हल्का सा हिल रहा था, जैसे कोई पीछे की तरफ से धक्का दे रहा हो। रघुनाथ के माथे पर पसीना टपकने लगा। उसने शीशे में देखा, पीछे की सीट पर कोई परछाई बैठी थी। उसने डरते हुए आवाज दी, कौन है वहां? निकलो बाहर। कोई जवाब नहीं, सिर्फ धीमी सांसों की आवाज, जैसे कोई उसके बिल्कुल कानों के पास सांस ले रहा हो। उसने मुड़कर देखा, वहां एक औरत बैठी थी। वही लाल साड़ी, वही फीका चेहरा, पर इस बार उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं, बिना सफेद हिस्से के, और होंठों से खून की हल्की रेखा बह रही थी। वह मुस्कुराई, कहाँ था ना? यहीं रुक जाओ। रघुनाथ का दिल धक धक करने लगा। उसने दरवाजा खोलकर नीचे कूदना चाहा, पर बाहर रेत का तूफान चल रहा था। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह वापस ट्रक में ही रह गया। अचानक रेडियो फिर चालू हो गया। इस बार किसी पुराने समाचार बुलेटिन की तरह आवाज आई, आज से 5 साल पहले NH 62 पर हुई एक भीषण दुर्घटना में एक महिला और उसका बच्चा मारे गए। लोगों का कहना है कि उस दिन भी लाल साड़ी पहने वह महिला सवारी मांग रही थी। रघुनाथ की सांसें थम गईं। उसने पीछे देखा। औरत अब धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। देखा, अब याद आया? क्या याद? रघुनाथ की आवाज कांपी। वह बोली, उस रात तू भी इसी सड़क पर था। तू ही था जिसने मेरी चीखें नहीं सुनी। रघुनाथ के दिमाग में झंझावात उठ गया। उसे कुछ कुछ याद आने लगा। 5 साल पहले ठीक इसी रास्ते पर वह रात में ट्रक चला रहा था। बारिश तेज थी और उसने देखा था कि एक औरत सड़क के बीच में खड़ी है, पर वह पहले से थका हुआ था। उसने ब्रेक नहीं मारा, बस हेडलाइट की झपक में उसने देखा वो औरत और उसका बच्चा सड़क के किनारे गिर पड़े। उसने डर कर पीछे नहीं देखा था। सुबह अखबार में खबर आई, NH 62 पर अज्ञात ट्रक की टक्कर से महिला और बालक की मौत। रघुनाथ ने कभी किसी को नहीं बताया। उसे लगा था कोई नहीं जान पाएगा। अब वह औरत उसी ट्रक में थी, वही चेहरा, वही साड़ी, वही टूटी कलाई। वह धीरे से बोली, हमने कहा था रुक जाओ, तू नहीं रुका, अब हम रुकाएंगे। अचानक ट्रक की हेडलाइट अपने आप जल उठी। सामने सड़क पर कई परछाइयां खड़ी थीं। औरतें, बच्चे, बूढ़े, सब मिट्टी जैसे चेहरे लिए हुए। वे ट्रक की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगे। रघुनाथ ने इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार इंजन चल गया। उसने एक्सीलेटर दबाया और पूरी रफ्तार से ट्रक आगे बढ़ा दिया। पर जितना वह भागता उतना ही सड़क वहीं दोहराती रहती। हर कुछ मिनट बाद वही नीम का पेड़, वही मोड़। अब ट्रक के बाहर सैकड़ों हाथ शीशों पर पड़ने लगे। कोई खिड़की खटखटाता, कोई दरवाजा हिलाता। कानों में बच्चों की हंसी गूंज रही थी, वो हंसी जो डर से ज्यादा भयानक होती है।
रघुनाथ ने पीछे देखा। वह औरत अब नहीं थी। उसकी जगह एक छोटा बच्चा बैठा था, चेहरे पर आधा जलने का निशान और आंखें धुंधली। वह बोला, अम्मा कहती हैं तू नहीं रुका, अब हम नहीं रुकने देंगे। रघुनाथ ने डर के मारे स्टीयरिंग घुमा दिया। ट्रक बेकाबू होकर घूमने लगा और एक जोरदार झटका लगा। सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जब उसने आंखें खोली तो खुद को ट्रक के बाहर रेत में पड़ा पाया। सुबह का उजाला था, चारों तरफ सन्नाटा। न कोई ट्रक, न कोई औरत, न कोई बच्चा। सामने रोड के किनारे एक पुराना ट्रक पड़ा था जिसका नंबर प्लेट टूटा हुआ था। वह करीब गया। वो उसका पुराना ट्रक था जो 5 साल पहले हादसे में पलट गया था। अचानक किसी ने उसके पीछे से कहा, आ गए ना वापस। वह मुड़ा। वही औरत, वही लाल साड़ी, लेकिन अब उसका चेहरा शांत था। अब तू भी यहीं रहेगा जैसे हम रहे? रघुनाथ ने पीछे देखा। उसका खुद का शव ट्रक के नीचे दबा हुआ था। चेहरे पर वही भय, वही पछतावा। लोग आज भी कहते हैं NH 62 पर अगर आधी रात में कोई लाल साड़ी वाली औरत दिखे तो गाड़ी रोकना नहीं, क्योंकि अगर रुके तो रास्ता खत्म नहीं होता। बार बार वही मोड़ आता है, वही पेड़, वही टूटा मटका और वही सन्नाटा। और कई बार रात में दूर से किसी ट्रक के हॉर्न की आवाज आती है, जो असल में अब किसी जिंदा ड्राइवर की नहीं होती। एक नया ट्रक ड्राइवर माधव कुछ महीनों बाद उसी रास्ते पर चल रहा था। रात के 12 बजे उसे सड़क के बीच में एक औरत दिखाई दी, लाल साड़ी में, हाथ में थैला लिए हुए। वह बोली, भैया जोधपुर जाना है, छोड़ दोगे क्या? माधव ने झिझकते हुए दरवाजा खोला। बैठ जाओ। और जैसे ही उसने गाड़ी बढ़ाई, रेडियो में वही आवाज आई, कहीं दिवाली कहीं शबे बारात है। साल बीत चुके थे, पर NH 62 पर हादसे कम नहीं हुए थे। हर महीने किसी न किसी ट्रक के पलटने, किसी ड्राइवर के लापता होने या किसी के रेडियो में अजीब आवाजें आने की खबर मिलती रहती थी। लोग अब इस सड़क को मौत की लकीर कहने लगे थे, पर किसी को नहीं पता था कि यह सिलसिला कहां से शुरू हुआ था। माधव एक नया ट्रक ड्राइवर, जिसने अभी अभी रघुनाथ की जगह काम संभाला था। वह इस शापित सड़क की कहानियों पर हंसता था। उसका कहना था, भूत वूत कुछ नहीं होता, डर इंसान के दिमाग में होता है। पर उस रात जब उसने लाल साड़ी वाली औरत को अपनी ट्रक में बैठाया तो कुछ अजीब हुआ। उसने जैसे ही गाड़ी बढ़ाई, वह औरत धीरे धीरे मुस्कुराई। रघुनाथ की गाड़ी थी ना ये? माधव ने चौंक कर कहा। तुम उसे जानती हो? वह बोली, वो नहीं रुका था, पर तू तो रुका है। और फिर वही रेडियो, वही पुराना गीत, वही टूटे सिग्नल, कहीं दीवाली कहीं शबे बारात है। माधव ने महसूस किया कि गाड़ी का स्टीयरिंग खुद ब खुद घूम रहा था। वह चिल्लाया, क्या कर रही हो तुम? ये गाड़ी छोड़ो। पर औरत का चेहरा अब अंधेरे में गायब हो चुका था। ट्रक तेजी से उसी नीम के पेड़ की ओर भाग रहा था। अगली सुबह पुलिस को फिर वही खबर मिली। NH 62 पर नीम का पेड़, वही टूटा मटका और एक पलटा हुआ ट्रक। पर इस बार ड्राइवर की लाश नहीं मिली। ट्रक के अंदर सिर्फ एक पुरानी डायरी थी जिस पर नाम लिखा था रघुनाथ सिंह। इंस्पेक्टर विक्रम चौहान ने वह डायरी अपने पास रख ली। वह इस सड़क के रहस्य को सुलझाने का ठान चुका था। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर कोई ये पढ़ रहा है तो शायद मैं अब जिंदा नहीं हूं। पन्ने पलटते गए, हर शब्द डर से भरा हुआ था। रघुनाथ ने उसमें उस रात का जिक्र किया था जब उसने औरत को टक्कर मारी थी। आखिरी पन्ने पर लिखा था, वो हर रात मुझे बुलाती है, मैं जितनी बार भी भागता हूं वही मोड़ सामने आ जाता है। शायद जब मैं भी मर जाऊंगा तब ये रास्ता मुझे छोड़ देगा। विक्रम ने सिहरते हुए डायरी बंद की। उसे लगा ये सब अंधविश्वास है, पर उसने तय किया, आज रात मैं खुद देखूंगा कि आखिर इस रास्ते पर होता क्या है। रात के 12 बजे विक्रम अपनी जीप लेकर NH 62 पर निकला। रेडियो में वही गाना गूंजा, कहीं दीवाली कहीं शबे बारात है। उसने रेडियो बंद कर दिया, पर आवाज फिर भी आती रही। अचानक उसकी जीप के आगे एक औरत दिखी, लाल साड़ी में। वह हाथ उठाकर रुकने का इशारा कर रही थी। विक्रम ने जीप रोकी और उतर गया। कौन हो तुम? रात के इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? वह औरत बोली, मैं घर जा रही थी, जोधपुर तक छोड़ दोगे? विक्रम ने उसकी आंखों में देखा। वो आंखें खाली थीं, जैसे किसी गहरे कुएं में झांक रहा हो। वह बोला, बैठो। जैसे ही औरत जीप में बैठी, अचानक हवा ठंडी हो गई।
नीम का पेड़ दूर से दिखने लगा। विक्रम ने महसूस किया कि स्टीयरिंग अब उसके हाथ में नहीं रहा। जीप की खिड़की से औरत ने बाहर देखा और धीरे से बोली, जानना चाहते हो क्यों कोई नहीं बचता इस सड़क पर? विक्रम ने सिर हिलाया। वह बोली, साल 1986 में इसी नीम के पेड़ के नीचे एक बस पलटी थी। बस में औरतें और बच्चे थे, सब मजदूर परिवार। बस ड्राइवर शराबी था और उसने ब्रेक नहीं मारे। सब मर गए और उनके शरीर यहीं गाड़ दिए गए। उसने अपनी आंखें बंद की और बोली, उस दिन से इस सड़क पर हर उस ड्राइवर को बुलाया जाता है जो रुकता नहीं, क्योंकि जिसने हमें मारा वो भी नहीं रुका था। विक्रम का खून जम गया। उसने कहा, तो क्या तुम वही हो? वह औरत मुस्कुराई, नहीं, मैं उन सब की आवाज हूं। विक्रम ने अचानक देखा कि सड़क अब खत्म हो चुकी थी। सामने सिर्फ रेत का मैदान था। उसने ब्रेक लगाए पर जीप नहीं रुकी। नीम का पेड़ अब उसके सामने था। पेड़ के नीचे कई आकृतियां खड़ी थीं। लाल साड़ी में औरतें, छोटे बच्चे, बूढ़े, सबके चेहरे पर वही खालीपन। औरत ने विक्रम की ओर देखा। अब तू जान गया है, अब जा नहीं सकेगा। विक्रम ने जैसे तैसे जीप मोड़ी, पर जीप पलट गई। एक जोरदार धमाका और सब अंधेरा। सुबह जब राहगीरों ने देखा, वहां फिर एक पलटी हुई जीप थी। पुलिस पहुंची पर लाश नहीं मिली, सिर्फ एक पुलिस कैप और एक नोट। वो सच थी। अब NH 62 के पास कोई रात में नहीं चलता। यहां तक कि ट्रक यूनियन ने आदेश जारी कर दिया था, रात 10 बजे के बाद कोई गाड़ी इस मार्ग पर नहीं जाएगी। पर रात में अब भी हवा में इंजन की आवाजें और किसी औरत की धीमी हंसी सुनाई देती है। कुछ बुजुर्ग कहते हैं कि उस नीम के पेड़ की जड़ के नीचे आज भी वो बस के ढांचे दबे हैं। हर कुछ सालों में कोई ड्राइवर मरता है और उसकी आत्मा भी उसी झुंड में शामिल हो जाती है। अब वो औरत अकेली नहीं है, वो रघुनाथ, माधव और न जाने कितनों के साथ है। हर बार जब कोई ड्राइवर कहता है भूत वूत कुछ नहीं होते, तो वो मुस्कुराती हैं और अगली रात उसे बुला लेती हैं। 10:53 21 अक्टूबर 2025। अपोलो PCC सादतगान। साल 2025 की ठंडी रात थी। NH 62 अब लगभग वीरान पड़ चुकी थी। कोई ट्रक ड्राइवर अब इस सड़क से रात में नहीं गुजरता था, पर एक आदमी था जो इस रास्ते पर लौट आया था। अरविंद सिंह, रघुनाथ का छोटा भाई। अरविंद ने भाई की मौत के बाद ट्रक चलाना छोड़ दिया था, पर उसके अंदर एक सवाल जलता रहता था, आखिर रघु भैया उस रात मरे कैसे? वह जानता था कि कुछ तो था जो इंसानी नहीं था, और आज उसी का जवाब लेने वह वापस इसी रास्ते पर था। रात के ठीक 12 बज रहे थे जब अरविंद की गाड़ी नीम के उस पुराने पेड़ के पास पहुंची। ठंडी हवा, टूटा मटका और सड़क पर बिखरे पुराने फूल, सब कुछ वैसा ही था जैसा लोगों ने बताया था। अरविंद ने गाड़ी रोकी, नीचे उतरा और पेड़ के नीचे जाकर जमीन को टटोलने लगा। हाथों में गीली मिट्टी थी, पर कुछ दूर खुदाई करते ही एक जंग लगी नंबर प्लेट निकली, जिस पर लिखा था RJ 0478112, रघुनाथ का ट्रक। उसका दिल कांप गया। वह वहीं बैठ गया और तभी पीछे से किसी ने कहा, क्यों आए हो? वह मुड़ा। वही लाल साड़ी वाली औरत वहां खड़ी थी। अरविंद ने कांपती आवाज में कहा, तुम कौन हो? मेरे भाई को क्यों मारा? औरत मुस्कुराई। उसकी आंखों में आग जैसी चमक थी। हमने नहीं मारा, वो खुद अपने अपराध से मरा। अपराध? वह आगे बढ़ी। 5 साल पहले उसने हमारी चीख नहीं सुनी। उसने हमारी बस को टक्कर मारी और चला गया। हमने किसी का बुरा नहीं चाहा था, पर जब कोई हमें बिना वजह मिटा दे तो हम मिट्टी बनकर उसी की राह रोक लेते हैं। अरविंद पीछे हटा। लेकिन मेरा भाई गलती और गुनाह में फर्क होता है अरविंद। हवा अचानक तेज हुई। पेड़ की डालियां हिलने लगी और नीम के पत्तों से अजीब फुसफुसाहटें आने लगी। वो आवाजें बच्चों की, औरतों की, बूढ़ों की, सब एक साथ बोल रहे थे, हम यहां हैं, हमें इंसाफ चाहिए। अरविंद की आंखों के सामने धुंध छा गई। धीरे धीरे रेत से कई आकृतियां उभरने लगीं। रघुनाथ, माधव और दर्जनों अनजाने चेहरे। सबके शरीर अर्ध पारदर्शी थे, पर चेहरों पर वही डर और पछतावा। रघुनाथ की आत्मा आगे आई। अरविंद, मत डर, ये सच है। अरविंद रो पड़ा। भैया, तुम जिंदा नहीं हो। नहीं भाई, मैंने जो किया उसका प्रायश्चित नहीं किया, इसलिए हम सब यहीं फंसे हुए हैं। इस रास्ते का श्राप सिर्फ तब टूटेगा जब कोई हमें याद करेगा।
और हमारे नाम पर एक दीप जलाएगा। अरविंद की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं वो करूंगा भैया। जैसे ही उसने वादा किया, वो औरत जो शराब की आत्मा थी उसके सामने प्रकट हुई। उसके चारों ओर हवा घूमने लगी, बिजलियां चमकने लगी और जमीन कांपने लगी। वह बोली, अगर तू सच में हमें मुक्ति देना चाहता है तो उस नियम की जड़ के नीचे की राख को गंगा जल से धो। अरविंद ने कांपते हाथों से अपनी जेब से छोटी शीशी में गंगा जल निकाला, जो वह हमेशा मां की याद में रखता था। वह घुटनों के बल बैठा और राख पर पानी डालने लगा। जैसे ही गंगा जल की बूंदें गिरी, अचानक जमीन से नीली लौ उठी और हवा में वो सब आत्माएं धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। रघुनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, अब हम आजाद हैं। और वह औरत जो अब शांति से मुस्कुरा रही थी, धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो गई। सुबह की पहली किरण के साथ सब कुछ शांत हो गया। नीम के पेड़ पर अब कोई फटा कपड़ा नहीं था, टूटा मटका मिट्टी में मिल चुका था। हवा में अब ठंडक नहीं थी, बल्कि एक हल्की गर्माहट थी, जैसे कोई पुरानी आत्मा आखिरकार चैन पा गई हो। अरविंद ने सड़क के किनारे एक दीपक जलाया और धीरे से कहा, जो चला गया वो अब सुकून में रहे। जोधपुर लौटते वक्त उसने देखा NH-62 अब अलग लग रही थी। सड़क साफ, आकाश नीला और हवा सामान्य। कहीं कोई लाल साड़ी नहीं, कोई छाया नहीं। 6 महीने बाद NH-62 पर एक नया ट्रक ड्राइवर रात में जा रहा था। सड़क पर शांति थी। रेडियो पर वही पुराना गाना बजने लगा, कहीं दिवाली कहीं शब बारात है। ड्राइवर ने हंसते हुए कहा, पुराने गाने भी कभी नहीं मरते। पर उसी वक्त सड़क के किनारे उसे एक आदमी दिखा। सफेद कपड़े, सिर झुका हुआ, हाथ में लाल कपड़े का टुकड़ा। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और बोला, कहाँ जाना है भाई? वो आदमी धीरे से सिर उठाता है। वो रघुनाथ था। मुस्कुराते हुए बोला, बस आगे वाले नीम के पेड़ तक छोड़ दो। कभी कभी डर भूतों से नहीं होता, बल्कि हमारे अपने कर्मों से होता है। जो गलती मान ली जाए वह पाप नहीं रहती, पर जिसे छिपा दिया जाए वह आत्मा बनकर लौटती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह डरावनी कहानी? अगर कहानी ने आपको रोंगटे खड़े कर दिए हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं अगली कहानी किस टॉपिक पर सुनना चाहेंगे। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकॉन दबा दें ताकि अगली बार जब अंधेरा गहराए और हम लेकर आए एक और डरावनी कहानी तो सबसे पहले आप सुने। मिलते हैं अगली रूह कंपा देने वाली डरावनी कहानी के साथ। तब तक अकेले मत सोना। शुभ रात। अगर हो पाए तो